नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस समय जबरदस्त उथल पुथल मच चुकी है। दुनिया भर में साझेदारों को साधने की कोशिश जोर पकड़ रही है। एजेंडा साफ है, किसी भी अस्थिरता का जवाब पहले से तैयार रखना। ट्रंप के ऑर्डर्स पर पहले ही बवाल मचा हुआ है। सबसे ज्यादा चीन परेशान है। रूस शांत भले ही हो, लेकिन तैयारी वहां भी तेज है। और उधर अमेरिका का इस वक्त का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान बिल्कुल शांत बैठना नहीं चाहता है। नतीजन एक साथ आकर अमेरिका को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ये तीनों देश। लेकिन इन सब में भारत क्या कर रहा है, जानेंगे आज दुनिया वाले में। लेकिन सबसे पहले बात इसी कवर की करते हैं। ईरान, चीन और रूस की नेवी ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रही है। चाबहार के पास हो रहे इस अभ्यास को सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नाम दिया गया है। ईरान, चीन, रूस ये पांचवा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। तीनों देशों ने सोमवार से अपना ये सालाना अभ्यास शुरू किया था। खास बात ये कि ये युद्ध अभ्यास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अमेरिका ईरान को चुनौती दे रहा है। ईरान को परमाणु शक्ति हासिल करने से अमेरिका इस वक्त उसे रोक रहा है। इसकी कई कोशिश हो रही है। कई मौकों पर देखा गया है कि कैसे हमास के नेता ईरान में आकर बैठक करते हैं। अमेरिका को इस बात से भी परहेज है। ईरान के रवैये से सबसे ज्यादा अमेरिका गुस्से में है, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन में ईरान की बड़ी भूमिका है, ये अमेरिका कहता आया है। ट्रंप का सत्ता में आना तनाव को बढ़ाने वाला भी ईरान के लिए साबित हो रहा है। ट्रंप धमकी दे चुके हैं। अंदाजा है देर से ही सही, लेकिन ट्रंप की जद में ईरान भी आने वाला है और फैसले इसके खिलाफ भी होंगे। अब चाबहार के पास ओमान की खाड़ी में युद्ध अभ्यास के लिए रूस और चीन को साथ लाकर एक बड़ी तैयारी हो रही है। हालांकि बड़ी बात यह कि भारत इस युद्ध अभ्यास का हिस्सा नहीं है। इस युद्ध अभ्यास का हिस्सा कौन कौन बन रहा है, ये आपको बता देते हैं। इस युद्ध अभ्यास में पाकिस्तान, अजरबैजान, दक्षिण अफ्रीका, ओमान, कजाकिस्तान, कतर, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने वाले हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है। ईरानी सेना ने फरवरी में इसी क्षेत्र में अभ्यास किया था, ताकि किसी भी खतरे के खिलाफ रक्षात्मक और मजबूती के साथ जवाब दिया जा सके। एक अभ्यास में कई मैसेज देने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारत क्या कर रहा है, अब आपको ये बताते हैं। जब ये युद्ध अभ्यास हो रहा है तो भारत इसका हिस्सा नहीं है। भारत ऐसा चाहेगा भी नहीं। भारत ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह के पक्ष का चुनाव कर वो किसी तरीके का मैसेज अपने सहयोगी अमेरिका तक पहुंचाए। हाँ, रूस भी भारत का सहयोगी है, लेकिन युद्ध की स्थिति का मैसेज देना भारत की कोई अपेक्षा नहीं है। भारत ये नहीं चाहेगा। ज़रूरत के हिसाब से भारत के लिए चाबहार ज़रूर है, लेकिन सवाल ये कि चाबहार के पास ईरान, रूस, चीन के युद्ध अभ्यास का मतलब क्या है। इसके लिए आपको ओमान की खाड़ी और चाबहार की अहमियत के बारे में जानना चाहिए, जिससे भारत का सीधा नाता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी ये भारत के लिए है। ओमान की खाड़ी से सबसे ज़्यादा फायदा भारत, सऊदी अरब को होता है। इसके अलावा चीन और अमेरिका जैसे देशों को भी आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से इसके फायदे होते हैं, क्योंकि ये खाड़ी वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और रणनीतिक स्थिति के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ युद्धाभ्यास करने से चीन, ईरान, रूस क्या हासिल कर रहे हैं, ये सवाल भी बड़ा है। तीनों देश मिलकर एक मैसेज अमेरिका को दे रहे हैं, जिसका सीधा कनेक्शन अमेरिका की ऊर्जा आपूर्ति से है। दरअसल अमेरिका के लिए भी ओमान की खाड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खाड़ी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके अलावा अमेरिका का रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सहयोग ओमान के साथ भी है। हालांकि मामला तो परमाणु शक्ति हासिल करने का भी है। इसका जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया था। ट्रंप ने हाल ही में एक बयान दिया था, कहा था कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को एक चिट्ठी लिखकर परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए कहा है। बाद में ईरान ने इससे इनकार कर दिया। अमेरिका की इसी पेशकश को ईरान के ठुकराने के एक दिन के बाद ईरान, रूस, चीन के बीच नए सैन्य अभ्यास की खबर आ गई। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप के प्रस्ताव को अत्याचारी बताया था और इसे खारिज कर दिया था। हालांकि बाद में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास ने पहले कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता को डोनाल्ड ट्रंप का पत्र अभी तक नहीं मिला है। खबर तो व्हाइट हाउस से आई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि आप जल्द ही ईरान के बारे में न्यूज़ सुनेंगे, बहुत जल्द। इसने ईरान को हैरान कर दिया।
इसी दौरान ट्रंप ने भी कहा कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को एक चिट्ठी लिखी है। हालांकि बाद में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में इस बात को लेकर जानकारी दी और कहा कि उनके पास ट्रंप की कोई चिट्ठी नहीं पहुंची है। वाद विवाद तकरार के बीच परमाणु प्रोग्राम चलेगा या नहीं, इस पर तलवार लटकी हुई है। लेकिन मैसेज तो चीन, ईरान, रूस मिलकर एक सहयोग का दे रहे हैं। ये तीनों देश इस सैन्य अभ्यास के जरिए बड़ी शक्ति बनकर उभरने की बात कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। अलग अलग तरह से सैन्य रणनीतियों का परीक्षण इस दौरान हुआ। मैसेज साफ है कि हम किसी से कम नहीं हैं। आमतौर पर युद्ध अभ्यास करने की सबसे बड़ी वजह अपने दुश्मन को मैसेज देना ही होता है। किसी भी सैन्य अभ्यास का उद्देश्य अपने शत्रुओं को संकेत देना होता है। ईरान, रूस और चीन के बीच ऐसा सहयोग पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और उसके सहयोगियों पर एक रणनीतिक प्रभाव डाल रहा है। हाल ही में जब इस अभ्यास को लेकर ट्रंप से सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने इस अभ्यास को ही हवा कर दिया। ईरान, चीन और रूस के इस अभ्यास के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा कि वो इन तीनों अमेरिकी विरोधियों की ओर से हो रहे शक्ति प्रदर्शन से बिल्कुल चिंतित नहीं है। उन्होंने तो इसे हवा कर दिया था। उन्होंने इस पर बयान दिया कि हम उन सभी से मजबूत हैं, हमारे पास उन सभी से ज़्यादा ताकत भी है। लेकिन इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि अमेरिका में चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के बीच उभरती रणनीतिक साझेदारी को लेकर बड़ी चिंता हो रही है। अमेरिकी सांसदों ने इस गठबंधन को तानाशाहों का धुरी बताया। फिलहाल तो इस अभ्यास से खलबली मची हुई है। ओमान की खाड़ी में यह अभ्यास अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हो रहा है। ट्रंप ने ईरान पर ज्यादातर दबाव बनाने की नीति अपनाई है। ट्रंप की ओर से तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए कई प्रयासों को करते हुए देखा गया है। उसके तेल निर्यात को शून्य तक कम करने के प्रयास भी इसमें शामिल है। ईरान ने ट्रंप के इस कदम को बदमाशी कहते हुए इस पर नाराजगी जाहिर की थी। ईरान, अमेरिका के बीच की ये तनातनी सालों से देखी जा रही है। अब ट्रंप प्रशासन के आने के बाद इसके और बढ़ने और गहरे होने की उम्मीद है। फिलहाल ट्रंप बाकी मुद्दों पर ज्यादा फोकस किए हुए हैं, लेकिन ईरान को लेकर उनका रवैया वही सख्त तेवर के साथ देखने को मिलता है। ईरान को ये पूरा अंदाजा है कि नंबर उसका जरूर लगेगा, लिहाजा तैयारी पहले से हो रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।